क्या हुआ? आई थिंक एक बाइक पीछे से हमें फॉलो कर रही है। फॉलो कर रही है? हाँ, मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ, मुसलसल हमारे पीछे आ रही है। ये तो फरहान की बाइक है। रूसा, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? डोंट वरी, इट्स ओके। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हानिया को कॉल किया तुमने? ज़ैनब, आवाज आ रही है मेरी? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? हेलो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। याद रखना, अगर कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवीद, तुम क्या कर रहे हो? तमीज तहजीब सब कुछ भूल गए हो। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तो ये जो कर रही है, She thinks I'm dating हानिया। हानिया मेरी बचपन की दोस्त है। ये ऐसा घटिया इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकती है? नवीद, प्लीज स्टॉप दिस। मामा, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इसको लग रहा है कि मैं इतना गिरा पड़ा आदमी हूं कि बीवी होने के बावजूद भी मैं किसी और के साथ अफेयर चलाऊंगा। जो लगता है लगने दे मेरी बला से। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इसको। रहे वहीं रहे, मैं नहीं लेकर आऊंगा वापस उसको मेरी बला से। लेकिन रूसा, ये तो अभी बहुत कम चीज़ें हैं, और भी तो कुछ पसंद करो। आज देखते हैं ना किसी शो। ये देखो, ये टॉयज की शॉप है, इधर कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल, इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे तो। बस तो फिर इधर चलते हैं। और एक सेकंड, ये पकड़ लो। ओ, ये तुम जब तक देखो जाके अंदर, मैं ये कॉल रिसीव करके आता हूँ इम्पोर्टेंट। ओके? रूसा, तुम आ क्यों गई? वहाँ शॉप पे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, वहाँ पे भी नहीं थी तुम। क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे? अच्छा, वो मैं तो फोन सुनने गया था, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे ना। तुमने कुछ लिया नहीं उधर, शॉप से भी आ गई वापस। क्या हुआ? ली हैं, बाकी की बाद में ले लेंगे, अभी घर चले। अरे पर जब अभी इतनी सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो अभी उनको ले लेते हैं ना, फिर बाद में पता नहीं टाइम मिले ना मिले।
मैं थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया। चलो फिर तो घर चलना चाहिए, लेकिन घर जाके ये ना हो कि तुम इधर उधर कामों में लग जाओ। आराम करना घर जाके, ओके? आपकी पैकिंग भी तो रहती है अभी। तो पैकिंग करना कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है, मैं खुद कर लूँगा पैकिंग। और मेरे जाने के बाद भी ना तुमने आराम करना है, इधर उधर खुद को उलझा के नहीं रखना कामों में, सिर्फ रेस्ट करना होगा, ओके? चल। नहीं तो इस तरह आपके टेंशन लेने से मसला हल थोड़ी हो जाएगा। बात करें नवीद भाई से, वो मान जाएंगे, आई एम श्योर। वो तो किसी की भी नहीं सुन रहा। तो इस तरह परेशान होने से तो बात नहीं बनेगी ना मामा। हर बात की टेंशन आप लेंगी तो फिर कैसे चलेगा? आप क्यों स्ट्रेस ले रही हैं मामा? तुम जो सब कर रहे हो ठीक कर रहे हो क्या? नहीं तो जो ज़ैनब कर रही है वो ठीक कर रही है, इसका मतलब। हाँ तो एक इंसान अगर गलती कर रहा हो या उसे कोई गलत फहमी हो गई हो तो उसकी गलत फहमी को ही दूर किया जाता है, ना कि उस शख्स को दूर कर दिया जाए। तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते असद? आपकी जगह पर होता तो अपनी गलती एक्सेप्ट करता। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी गलती होती तुम एक्सेप्ट करते, लेकिन मेरी तो गलती है ही नहीं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? तुम्हें अंदाजा है ज़ैनब ने क्या किया है? नवीद, तुम अगर चाहो ना तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। उसकी इनसिक्योरिटी समझने की कोशिश करो बेटा, उसे रीअश्योरेंस दो। तुमने तो बस अपनी जान छुड़वाई है, उसे बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है। फिर मेरी बात सुनो ना, मेरा मतलब है कि इन हालात में अगर वो बदगुमान होती है या शक करती है तो फिर जायज है ना। नहीं तो उसकी इनसिक्योरिटी से मेरा क्या ताल्लुक है? मेरी वजह से थोड़ी इनसिक्योर है वो। मेरी वजह से थोड़ी दिमाग खराब हुआ है, पागल हुई है वो। मैंने हमेशा उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है मामा, आगे से मुझे क्या मिला? कंप्लेन्स। She would always complain. इतना मुझको बता दे कैसे